रामायण और जो महाभारत है वो सिर्फ ग्रंथ या किताब नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सनातन धर्म एक्चुअली कितना साइंटिफिक है, वेदों पर भरोसा कीजिए और बहुत सारी चीजें उसमें हैं जो ब्रह्मांड के कई राज खोल सकती हैं। अच्छा सूर्या भाई, आप जानते हैं सनातन धर्म की जो बिल्डिंग पूरी की पूरी खड़ी है ऋषि व्यास जी पे खड़ी हुई है। ऐसे ही ऋषि व्यास जी ने आपको कंपाइल करके दिए वेद, महाभारत उन्होंने दी, पुराण उन्होंने दिए। तो आप जानते हैं कि वो कैसे पैदा हुए? क्या आप उनकी पैदाइश का जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं? वैसे मैं आपके सामने ला देता हूँ, बात पढ़ने वाली नहीं है, अगर आप ही पढ़ दें तो मेरे लिए मुनासिब नहीं। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट प्लीज, एक मिनट। कुछ इन्फॉर्मेशन सर डिलीवर हो लेने दिया करें। मुफ्ती साहब ये देखिएगा प्लीज, मैंने शेयर की है। मैं चाहूंगा कि ये हमारे भाई खुद पढ़ के हमें बताएं कि जिनसे पूरा सनातन धर्म लिया है आपने। यहाँ पर ये तो जवाब दे दिया मुफ्ती साहब हमारी तरफ से। आप हमें बताएं कि जिनसे सारा सनातन धर्म लिया है, ये मैं आपके सामने रेफरेंस खोल देता हूँ, जस्ट ये पढ़ के आप बता दें कि वो पैदा कैसे हो। अच्छा एक मिनट जरा मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब आमिर भाई के लिए जगह बनाइए। जी इंशाल्लाह। जी भाई। जी अली भाई गो अहेड। जी ये आपके सामने आ गई है जनाब। ये सेक्शन नंबर 6 है, आदि विमशा व्रताना पर्व है, चैप्टर नंबर 55, पेज नंबर 575 बुरी एडिशन का। इसके श्लोक नंबर 55 to 57 है। ये आप काइंडली पब्लिक के लिए पढ़ के सुना दीजिए। ये वैसे कहानी को मैंने पिक्चराइज भी किया कि ये कहानी कैसी है। मैं माजर चाहता हूँ मुफ्ती साहब, मैं शर्मिंदा, मैं ये हटा देता हूँ। असल में वहां तक जाने के लिए मुझे इनको क्रॉस करके जाना। ये है हाँ, वो असल में सनातनियों की अकल ही उन तस्वीरों को बर्दाश्त कर सकती है, हम लोगों की नहीं। जी भाई गो अहेड। सूर्या भाई जरा पढ़िए इसको जो पढ़वा रहे हैं। सूर्या भाई ये पढ़ के हमें बताइए कि ये कैसे तशरीफ लाए थे ऋषि व्यास जी दुनिया पे, प्लीज। जी भाई शुरू हो जाए। अरे मैंने कसम से मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, ना इस तरह की कोई बुक पढ़ी है ना। कसम से कसम नहीं खानी है। अकल से, कसम से नहीं, अकल से बात होनी है। आज बात अकल से होनी है, कसम से नहीं होनी है। अकल से तो कह रहा हूँ, ये बुक पढ़ता ही नहीं हूँ। अरे भाई आज जो है ना कसम रखें नीचे, अकल लेकर आए, अकल से बात करें। सच में नहीं पता क्या लिखा है इसमें, क्या नहीं सच में नहीं तो पढ़े ना तो पता चल जाएगा ना। सच वो हमें पता है कि आपको नहीं पता, लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जी शुरू हो जाए, बिल्कुल डिले किए बगैर शुरू हो जाए। इसका सोर्स कहाँ से है, क्या है, कहाँ? महाभारत बता दे हम अली भाई। महाभारत बुरी एडिशन है इसका। और बाकी भी जितनी किताबें आपकी गोरखपुर गीता प्रेस वाली, उनके अंदर भी ये वाकया मौजूद है। कोई महाभारत ऐसी नहीं जिसके अंदर ऋषि व्यास जी की आमद का जिक्र ना हो। और इतनी खूबसूरत आमद है कि मैं वो पढ़ नहीं सकता मुफ्ती साहब के सामने। ये आपको कृपया आपको पढ़ना पड़ेगा। जी ये पढ़िए। अच्छा मैंने पढ़ लिया, चलो बताओ तो इसमें क्या निकलता है? क्या ना पहले पढ़े नहीं, पढ़ा नहीं ना, पहले पढ़ें। उसके देखिए अभी आमिर भाई भी इंतजार में है, मैंने उनका इस्तकबाल नहीं किया है, लेकिन चूंकि उसकी वजह है कि मोमेंट बड़ा हीटेड है, हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। आमिर भाई का इस्तकबाल थोड़ा ताखीर से करेंगे। जी सूर्या भाई शुरू हो जाए जल्दी से। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, जो भी है इसमें मैंने मान लिया क्या लिखा है, ठीक है। नहीं माना ना, पहले पढ़े फिर माने। हमारे ऑडियंस को पता चलना चाहिए ना। आपकी अकल इस टेक्स्ट में लगेगी, हमारे ऑडियंस को कुछ फायदा होगा। तो प्लीज जरा पढ़ें, हमें बताएं कि क्या लिखा हुआ है। जी इसमें लिखा है, द गर्ल वॉज कॉल्ड सत्यवती, शी वॉज possessed of great beauty and had every quality and character, but because she lived among fishermen, that sweet smiling girl carried the smell of fish for a long time. Wishing to serve her father, she plied a boat on the water one day, and when going on a pilgrimage, Prashara saw her. She was extremely beautiful and object of desire even to Siddhartha. As soon as the wise one saw the beautiful one, the best of the sages wanted to make love to Vasu's daughter. She told him, "O holy hermit, the rishis are standing on both bank of the river. How can we have intercourse when they are looking at us?" MashaAllah. Addressed by her, the great Lord 56 created a fog so that the entire place seemed to be covered in darkness. On witnessing this sudden creation of fog by the great Rishi, the girl was surprised and overcome with modesty. Satyavati speedily
said, "O great Lord, know me to be a virgin and under my father's protection. O unblemished one, my virginity will be sullied if I unite with you. O best of the Brahmans, if my virginity is lost, how will I able to return home?" जी, पढ़िए पढ़िए। बस आगे अब भी कितना पढ़िए, बड़ा पूरी कहानी पढ़िए ना, कैसे तशरीफ लाए ना। वो कश्ती में थे, इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देते, बहुत से लोग उर्दू नहीं, इंग्लिश नहीं समझ। वो खुलासा बता देंगे, अभी इसको पूरा पढ़ने दें। जी, खुलासा आ जाएगा। जी आप जी भाई। मुझसे दोबारा पढ़वा रहे हैं मतलब? नहीं, ये अगला नेक्स्ट पेज आ गया है। जी। O wise one, if my virginity is lost, how will I be able to return home? O wise one, I will not be able to stay at home. O great Lord, bear this in mind and then do what is proper. The best of the rishis was very pleased at her word and replied, "Even after you do that which please me, you will remain a virgin." O beautiful but timid one, ask me for any boon अकल का पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर कि आप जो भी करेंगी वर्जिन ही रहेंगी। अकल का पहला विकेट डाउन। जी, आगे चलें। जी, तो मैं तो ये तो कहता ही, मैं तो इस पे मेरा पॉइंट ही तो यही है ना, मैं ग्रंथों पे विश्वास ही नहीं करता ना। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। महाभारत पे आप कभी कह रहे थे मैं सनातनी हूँ, महाभारत पे विश्वास नहीं है। चले आगे। तो चलो ठीक है, जिन सनातनियों का महाभारत पे विश्वास है, उनके विश्वास की खातिर ही अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए पढ़ लीजिए। वैसे नहीं, वेद इनसे ले रहे हैं, वेद व्यास से। हाँ, ये जी, जो आज मौजूद वेद है, ये इनसे ले रहे हैं। कैसे एतबार नहीं करते? फिर वेद भी ये लिखिए, वैसी कुरान भी है ना, तो आपका कहने का मतलब ये नहीं सर, ऐसे नहीं है। सूर्या भाई ऐसे नहीं है। सूर्या भाई जस्ट कमेंट्री करते हैं, एक खुलासा करें कि कैसे ऋषि व्यास जी के वालिद मोहतरम पराशर साहब कैसे आए, कश्ती में क्या माहौल था, फिर कैसे बातचीत हुई, ऋषि पराशर ने किस तरीके से माइल किया, उस लड़की को क्या झांसा दिया और किस अंदाज से उसके साथ इंटरकोर्स किया, फिर कैसे जो है वो ऋषि व्यास जी पैदा हुए। ये खुलासा तो कीजिए। आप मानते नहीं है ना मानिए, लेकिन ये हमें बताइए तो सही कि यार यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो बताया था कि उसने वो फॉग कर दिया, डार्कनेस हो गई थोड़ी सी, और उसमें क्यों फॉग किया था? फॉग की जरूरत क्यों पेश आई? फॉग की जरूरत क्यों पेश आई थी? क्या इधर उधर लोग थे मौजूद वहां पर सारे लोगों के सामने ही? ऋषिज थे, वो बताया था, रिवर के दोनों साइड ऋषिज है। अच्छा, वो उधर थे तो वो उनके सामने ही चाह रहे थे कि हो जाए ऐसा। अगर वो लड़की ना कहती कि फॉग कर दो, तो वो तो ना करते, वो तो कह रहे थे लेट जाओ बस, अब हम मेरा दिल आ गया। अब वो उनकी मर्जी, जो हालात हुए होंगे उस टाइम वो जानते होंगे। ये तो वो सत्यावती ने कहा मुझे शर्म आती है, इधर ऋषि भी हैं, तो कश्ती के अंदर ही आप ये क्या करने लगे हैं। तो उसके बाद अच्छा ये छोड़ के क्यों चले गए थे? उसको साथ ले जाते यार, इतनी जो पसंद आ गई थी तो उससे शादी कर लेते। ये क्या किया यार? ऋषि व्यास जी ऐसे तशरीफ लाए हैं, और आपको पता है कि इसके बाद ऋषि व्यास जी खुद क्या बिहेव करते हैं, जिनसे आपने पुराण लिए, जिनसे वेदा लिए, जिनसे महाभारत लिया, आपका पूरा हिंदुइज्म ऋषि व्यास जी पे खड़ा है। आपको शायद अंदाजा ही नहीं। इनको रिजेक्ट करेंगे तो हमें दिक्कत तो नहीं आ रही ना कहीं पे? अच्छा, क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट, दिक्कत क्यों नहीं आ रही है? आज आपने प्राउडली कहा कि मैं सनातनी हूं। आप सनातन धर्म छोड़ रहे हैं या नहीं? अभी मैं क्यों छोड़ू? मेरे को तो कहीं गलत भाई, जब आपके वेद व्यास जी जिनसे आप वेदास ले रहे हैं, महाभारत ले रहे हैं, सारी मजहबी किताबें ले रहे हैं, जब फॉलो तो नहीं करते ना कोई चीज। देखो किताबों में लिखा है, फिर आप सनातनी कैसे फॉलो तो ना करते हैं? सनातनी क्यों है फिर? किस बुनियाद पे सनातनी? कि कश्ती जा रही हो तो उसमें वहां जाके कश्ती में आप भी जाओ और उसके साथ सेक्स करो, ऐसा आप इसको कंडेम करते हैं? ये जो लिखा है, एक मिनट, इसको कंडेम करते हैं? मैं इस किताब पर भरोसा नहीं करता, मेरे को नहीं पता। नहीं, कंडेम करते हैं कि नहीं? कंडेम करते हैं कि नहीं? पहले मैं इसका सोर्स चेक करूंगा। ओ भैया, सोर्स आपके सामने है। अगर चलो मैं थोड़ी देर के मान लूं, अगर आपको ये सोर्स बिल्कुल अपने तहकीक के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक सही लगा, डू यू कंडेम इट? नहीं, अगर इसमें ऋषि मुनि है, वो साथ में किसी स्त्री के साथ जगह जा भी रहे हैं, अगर कोई तो गलत बात नहीं है। अगर उनके साथ आपस में दोनों सहमत हैं तो वो कर सकते हैं। उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे तो ये नहीं पब्लिक में अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भरोसा नहीं करता, और अभी कह रहे हैं कि अगर ऋषि है, दिल आ गया है तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसका मतलब भरोसा करते हैं। बिल्कुल, अगर वो दोनों अगर सहमत हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है? तो दुनिया में हमेशा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसी लड़की कहीं मिल जाए और वो भी सहमत और आप भी सहमत हो, तो पब्लिक में शुरू हो जाएंगे आप भी। तो वो बोल तो रहे ना कि उन्होंने पर्दा किया, वो फॉग कर दिया चारों तरफ। पर्दा तो लड़की ने करवाया ना, आप तो, आपके ऋषि जी तो तैयार नहीं थे। ये तो उनके जहन में भी आ सकती थी। अब वो
उस टाइम का जो पॉइंट है वो हुआ होगा, मैं उनको कैसे अच्छा, अब मुझे एक बात, दूसरी बात ये है कि सारा काम करने के बाद भी वो लड़की वर्जिन की वर्जिन लॉजिक है, वो हो सकता मेरे पावर ख्याल से मुफ्ती साहब नहीं, अभी रुक जाइए, अभी 1 मिनट रुक जाए। पहले आप मुझे बताएं, या तो सनातन धर्म छोड़ें या इसको कंडेम करें, दो में से एक काम है आपके पास जी। कंडेम करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो अगर लेडी अगर वो भाई कंडेम करने की क्यों जरूरत नहीं है? एक आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि पब्लिक में ये काम हो रहा था, फिर उसके बाद छोड़ के चले गए दिलाने के बाद, और उससे पहले ये हुआ कि ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये काम कर लूंगा तब भी तुम वर्जिन ही रहोगी। तो अब मुझे बताइए कि ये असल में मुफ्ती साहब पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ, थोड़ी सी सिचुएशन मैं बना देता हूँ। बाज़ औक़ात जब सर पे चढ़ जाती है ना इस तरह की चीजें, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहती है ये हो जाएगा, वो कहते हैं कुछ नहीं होता। ये उस वक्त ऋषि साहब के क्योंकि दिमाग में ये बात आ चुकी थी, इसलिए वो कह रही थी देखें मेरी वर्जिनिटी का, ये ऋषि जी ने ये नहीं कहा कि आप वर्जिन ही रहोगे, वो कहती है मेरी वर्जिनिटी, वो कहता कोई नहीं टेंशन ना लो, वो भी ठीक हो जाएगी, वो मैं ठीक कर दूंगा, एक बार मुझे ऐसा कर लेने दो। मतलब अली रजा भाई मेरे दिमाग में इसमें एक और एक्सप्लेनेशन आती है कि जब उन्होंने ये कहा ना कि कुछ भी नहीं होगा तुम वर्जिन ही रहोगी, लेकिन मैं वो कहूंगा नहीं, बस मैंने कह दिया कि है एक ऐसी एक एक्सप्लेनेशन एक और भी है, आपके साथ में पर्सनली मैं बोलूंगा। ठीक है क्या अच्छा अभी सूर्या भाई अभी है ना कंडेम, आप इतने सोचें अल्फाज कंडेमनेशन के क्या होंगे, मैं इतने आमिर हक साहब का इस्तकबाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हजरत तमाम दोस्तों को और सुनने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम। कैसे हैं हजरत, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जनाब, डिश बन के तैयार है, आमिर हक का तड़का लगना जरूरी है इसमें। अल्लाह माफ फरमाए। सबसे पहले तो बड़ी मादरत चाहता हूँ गैर हाजिरियों पर, और वक्त भी चूंकि यकीनन चेंज हुआ है, और कुछ साथी ये गिला कर रहे थे कि जी मुफ्ती साहब का वक्त ऐसे, अच्छा ना करें तो गिरेबान को आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो गिरे, यानी ये मुफ्ती साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफा, मगर मोहब्बत है तो उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने गैर हाजिरियों की जगह ये अल्टरनेट रखा कि कम से कम हाजिरी जरूर हो और लोगों को कुछ ना कुछ बात की जाए, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा हजरत, मैं ये कह रहा था, ये जो आखिरी बात थी, स्टार्टिंग विद द लास्ट वन, कह रहे हैं जी अगर सहमति के साथ हो जाए तो क्या आपत्ति है। हम तो हलाला को कहते ही हरामा हैं, जो रवायज है, मगर एक मिनट के लिए आपकी बात को ही मान लिया जाए तो सहमति से हो रहा है, तो आपको क्या उलझन है? ठीक है जी, हाँ, उस पर भी चुप कर जाइए, फिर बोलिए।